अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको अजमेर शरीफ का पूरा इतिहास बताने वाला हूँ। आखिर अजमेर शरीफ में क्या हुआ था, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अजमेर शरीफ जो कभी किसी हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान का घर था, वहाँ अब फकीर का दरगाह कैसे बन गया, जानिए वीडियो में और आखिर तक जरूर देखें। अजमेर में उस वक्त मंदिर हुआ करता था, जो उस वक्त का सबसे बड़ा मंदिर था, और उस मंदिर में केवल राजा और रानियां पूजा करने जाते थे। और साथ ही एक तालाब था। हिंदू उस तालाब को बहुत ही खास मानते थे, और वे कहते थे कि जो भी इस तालाब में नहा ले उसके सारे पाप धुल जाएंगे। एक बार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अल वहां आए और अनाथ सागर के कुछ दूरी पर चटाई बिछाकर अपने मुरीद के साथ बैठ गए। असर का वक्त था, लिहाजा आप ख्वाजा साहब ने हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अल से अजान देने के लिए कहा। कुफ्र सिक्र से भरे अजमेर में अल्लाह के एक होने और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने का यह पहला ऐलान था। वहां रहने वाले इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। अजान की आवाज़ सुनकर वे हैरान हुए। अपने घरों से निकलकर सब ख्वाजा गरीब नवाज और उसके मुरीद को देखने लगे, और अना सागर के पास भीड़ लग गई। ख्वाजा गरीब नवाज और उसके मुरीद ने अना सागर के पानी से वजू किया और नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। सब हिंदू हैरान रह गए। तब वे सोच रहे थे कि भगवान तो मंदिर के अंदर हैं, तो ये लोग खड़े होकर कौन से भगवान के आगे झुक रहे हैं। शाम हो गई तो राजा के ऊंट जो दिन भर घाट चढ़ने के बाद वो अपने घर वापस आए, तो इत्तेफाक से वहां हजरत ख्वाजा गरीब नवाज बैठे थे। वह जगह राजा के ऊँटों के बैठने की जगह थी। चरवाहों ने बाबा साहब से कहा कि और बाबा साहब यहाँ से उठिए, क्योंकि यह जगह राजा के ऊँटों के बैठने की जगह है। ख्वाजा मोहद्दीन साहब ने फरमाया, इतना मैदान खाली पड़ा है, ऊँट तो कहीं भी बैठ जाएंगे, क्यों बेवजह हमें तंग कर रहे हो। वे लोग नहीं माने और मुसल्ला उठाकर इधर उधर करने लगे और ख्वाजा साहब से बदतमीजी करने लगे। और उन लोगों ने आखिरकार बहुत बदतमीजी से कहा कि यह राजा के ऊँटों के बैठने की जगह है और इधर राजा के ऊँट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और अपना मुसल्ला बिछा लो। आखिरकार आप ख्वाजा साहब ने उठते हुए हजरत कुतुबुद्दीन से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, यह कह रहे हैं कि ऊँटों के बैठने की जगह है, तो चलो मैं कहता हूँ अब यहाँ सिर्फ ऊँट ही बैठेंगे। ये कहकर आप ख्वाजा साहब अपने साथियों समेत वहाँ से उठ गए। और अगली सुबह जब उठे तो चरवाहों ने ऊँटों को उठाना चाहा, तो उन्हें पता चला कि ऊँट उठ ही नहीं पा रहे। उन्होंने ऊँटों को मार मार कर जबरदस्ती उठाना चाहा, लेकिन वे बैठे ही रहे। तो जो ऊँट एक इशारे पर उठ खड़े होते थे, और आज क्यों नहीं उठ रहे हैं। आखिरकार उन्हें याद आया कि कल उस बाबा ने कहा था कि चलो अब ये यहाँ ऊँट ही बैठेंगे। लोग जमा होने शुरू हो गए। कोई कह रहा था कि फकीर कोई बड़ा जादूगर है, किसी का मानना था कि वह भगवान का अवतार है। यह बात राजा पृथ्वीराज चौहान तक चली गई कि एक मुसाफिर ने राजा के ऊँटों पर जादू कर दिया। राजा ने हजरत ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती को खबर भेजा कि तुम कैसे फकीर हो जो बेजुबान को बांध रखा है, यह बेचारे भूख और प्यास से मर जाएंगे, इसलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। ख्वाजा साहब ने फरमाया, हम मुसलमान हैं और मुसलमान बद्दुआ नहीं करते और ना ही जादू करते हैं। ऊँट जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से खड़े हो जाएंगे। जो जाकर चरवाहों ने ऊँटों को उठाया तो पहली बार में ही खड़े हो गए। गैर मुस्लिमों को दिलचस्पी इन मुसाफिरों में बढ़ने लगी। अब 5 वक्त की अजान होती और नमाज अदा की जाती। आखिरकार राजा तक यह बात पहुंच गई। उसको शिकायत की गई कि राजा साहब, जो फकीर आए हुए हैं सबके सब मुसलमान 5 वक्त की अजान देते हैं, और हम हमारे पवित्र तालाब से हाथ मुंह धोकर गंदा करते हैं, हमारे धर्म के खिलाफ बातें भी करते हैं, हमारे और
कहते हैं कि ये मूर्तियां पूजने के लायक नहीं है, यह तो सिर्फ एक पत्थर है, इसलिए इन्हें यहाँ से उठा लिया जाए। राजा पृथ्वीराज चौहान ने फकीरों को खबर भिजवाया कि तुम लोग गोश्त खाते हो, हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो और हमारे पवित्र तालाब को अपने हाथों मुंह धोकर गंदा करते हो, तो इस हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि वहां से चले जाओ। ख्वाजा साहब ने फरमाया, और भी तो दुनिया आती है, सिर्फ हमारे ही पानी लेने से आखिर क्या फर्क पड़ जाएगा। राजा कहने लगा, वह सब हमारे धर्म और हमारे मजहब के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के। आइंदा तुम लोगों ने तालाब को नापाक किया तो हम तुम लोगों पर सख्त कार्रवाई करेंगे। ख्वाजा साहब ने हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया, कुतुबुद्दीन, शायद ये लोग आइंदा हमारे पानी लेने पर कोई परेशानी करेंगे। जाओ एक मशक पानी ले आओ। और हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने फरमाया, चलिए हम अपना प्याला भर लेते हैं। उन लोगों ने उसको प्याला भरने से मना कर दिया, लेकिन बाद में मान गए, लेकिन शर्त यह रखी कि तुम्हारा जिस्म पानी को न छुए। मेरे दोस्तों, जैसे ही ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने तालाब पर बैठे और अपने प्याले को पानी में डुबो दिया, जब वह प्याला भर गया तो हजरत ख्वाजा ने प्याला ऊपर खींच लिया। लेकिन फिर क्या था, जब वह प्याला पानी से बाहर आया कि अना सागर का सारा पानी सूख गया और अना सागर की तरह तह में सूखी रेत उड़ने लगी। ऐसा लगा था कि अना सागर उस छोटे से प्याले में समा गया हो। अना सागर के सूखते ही पूरे अजमेर में कोहराम मच गया। मोहल्ले में चीख पुकार और शोर की आवाज शुरू हो गई। वह लोग रोने लगे और कहने लगे, हम अपने पापों को अना सागर में नहा कर धोते थे, अब हमारे पापों का छुटकारा कौन करेगा। अब हम अपने पापों के बोझ को लेकर कहाँ लिए फिरेंगे। सारे इलाके में यह खबर फैल गई कि जादूगर ने अना सागर को जादू से सुखा दिया है। दोस्तों, अब जो हुआ वो आपको जरूर सुनना चाहिए। फिर यह बात पृथ्वीराज चौहान तक पहुंची। वह अना सागर के सूखने पर काफी परेशान हुए। उसने वजीर को बुलाया, सबसे यही कहा कि फकीर यहाँ या तो जादूगर है या तो वाकई कोई पहुंचा हुआ फकीर है। साथ ही उनकी परेशानी बढ़ गई, क्योंकि अना सागर पर दूर दूर से लोग यहाँ आते अपने पाप धोने आते थे। जब उन्हें यह पता चलेगा तो यह शर्मनाक बात होगी। आखिरकार कहा गया कि फकीर से बात की जाए। आखिर फकीर चाहता क्या है? अगर वह कोई ऐसी बात चाहता है तो हम उसकी बात मान लेंगे और उससे माफी मांग लेते हैं। सभी बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी जाकर फकीर से मन्नत करने लगे कि इस परेशानी से छुटकारा दिलाकर मेहरबानी कीजिए, हम सबसे जो गलती हुई उसे माफ कर दो। हम अपने पापों का बोझ लेकर कहाँ जाएंगे, हमें माफ कर दीजिए, क्योंकि हम लोग उसी तालाब से अपने पापों के बोझ को धो लिया करते थे। यह तरीका ज्यादा आसान था। लिहाजा तमाम लोग बाबा साहब के पास आए और बोले, बाबा आप भी वजू कर लिया करना, लेकिन भगवान के वास्ते हमारा अना सागर हमें लौटा दो। हम हजरत ख्वाजा गरीब नवाब रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन से फरमाया कि जाओ उसी प्याले को वापस तालाब में डाल आओ। जैसे ही वह प्याला तालाब में डाला गया, अना सागर के नीचे सारा पानी उछल कर अना सागर में आ गया। इस पानी ने कई दिलों को धो डाला। हिंदू कौम के इतिहास की किताबों में हिंदू इतिहासों के लेखकों ने भी इस बात को माने हैं कि उस शाम 32,000 गैर मुस्लिम कलमा पढ़कर मुस्लिम हो गए। उन गैर मुस्लिमों के मुसलमान ही हो जाने से हिंदू पंडितें और आम हिंदू
पर भी गुस्से का तूफान खड़ा हो गया और वह सोच में पड़ गए कि फकीर अगर कुछ दिन और रहा तो देवी देवताओं का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। लिहाजा लोगों ने राजा को मजबूर किया कि जल्द से जल्द कुछ किया जाए। राजा ने मंदिर के बड़े पंडित रामदेव को बुलाया और उसे बाबा साहब से मुकाबला रखकर जल्द से जल्द उन्हें हराने और अजमेर से वापस निकाल देने का हुक्म दे दिया। रामदेव अपने वक्त का माना हुआ पंडित था, जिसके इल्म की काबिलियत की दूर दूर तक धूम मची हुई थी। उसने राजा को ये यकीन दिलाया कि जल्द ही जल्द राजा को अभी अच्छी खबर सुनाएंगे। रामदेव बाबा ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह के पास आया और उल्टे सीधे सवालात करना शुरू कर दिया। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया खामोशी जरूरी है, इसलिए हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह खामोश रहे। और जब रामदेव ने हद से बढ़कर शोर मचाना शुरू कर दिया तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अब उसकी तरफ आंख उठाई और मुस्कुरा कर फरमाया, रामदेव तू शोर मचा रहा है और मैं तेरे माथे पर ईमान का नूर चमकता हुआ देख रहा हूँ। बस इतना कहना था कि न जाने क्या करिश्मा हुआ। देखते ही देखते बाबा रामदेव कदमों पर गिरा और रोते हुए बोला, बाबा जिस धर्म के आप हो उस धर्म में मुझे भी शामिल कर लो। सब लोग जो मुकाबला देखने आए थे सब हैरान हुए और बाबा रामदेव को हराने आया था खुद ही मुसलमान हो गया। इतिहास की किताबें भरी पड़ी है ख्वाजा गरीब नवाज जिन्होंने 90 लाख गैर मुस्लिमों को मुसलमान बना दिया। तो दोस्तों यह थी अजमेर की सच्ची घटना जो इतिहास के पन्नों में है और आज भी अजमेर में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का डंका मचा हुआ है। सुभान अल्लाह। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।